बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 10 अक्टूबर 2024 जुमेरात के दिन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हुई हैं। एक जानिब तो मौलाना फजलुर रहमान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और अब सिस्टम के लिए कुछ मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी, लेकिन इस सब के अंदर एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ने की कोशिशें जारी हैं। मजीद गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन, पकड़ धकड़। अपने अराकीन असम्बली की हुकूमत ने तमाम बैरून मुल्क दौरे मनसूख कर दिए हैं। नवाज शरीफ और बिलावल की एक मीटिंग चल रही है। इस सब में पीटीआई के बंदे तोड़ने के बाद जेयूआई के बंदे तोड़ने के हवाले से भी मेरे पास कुछ क्लेम्स हैं, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने जो ऐलान किया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरा जुडिशल स्ट्रक्चर उस एक ऐलान पर इस वक्त डिपेंडेंट हो चुका है और किस तरह से जेयूआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरामीम के मामले को आगे लेकर बढ़ सकते हैं, इस हवाले से हमें एक वाज़े इंडिकेटर मिल चुका है। वहीं दूसरी जाने मुराद सईद समेत 3 अहम रहनुमाओं का कत्ल, यह बड़ी तशवीशनाक खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ इतलात मिली है और खौफनाक तरीन और इंतहाई मुसद्दका दावा जो है मुराद सईद समेत कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कत्ल के हवाले से वो इस वक्त सामने आया है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि फायरवॉल लग चुकी है। फायरवॉल के असरात जायल करना आपके हाथ में है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बदस्तूर जारी हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कहना चाहिए, इमरान खान साहब और इमरान खान साहब से वफा करने वाले हर शख्स के लिए, और जो इमरान खान के साथ आधी वफा नहीं, कुछ फीसद वफा नहीं, 100% वफा करने वाला है, उसके लिए तो इस वक्त ऑल इज नॉट वेल। अब आजम सवाती साहब के वाले से मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में खबर दी थी कि उन्हें आज एक केस में जुडिशल किया गया था, लेकिन दूसरे केस में अब यह खबर आई है कि आजम सवाती साहब जो है उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है और तहरीक इंसाफ एहतजाज में तोड़ फोड़ केस। आजम सवाती का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड है और आजम सवाती को इस 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं खान साहब की बहनें, जिनके ऊपर इंतहाई मुज़क्का खेज और इंतहाई घटिया तरीन मुकदमा जो है पुलिस ने बनाया कि जिनसे बारूद हमने बरामद करना है, ये वीडियोस बना रही थी तो इनसे हमने मोबाइल रिकवर करने हैं, मतलब बारूद रिकवर करेंगे इमरान खान की बहनों से, लेकिन वो भी कप्तान की बहनें हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज अदालत में गुफ्तगू की कि हमें रख ले, हमें बेशक गिरफ्तार कर ले, इस कौम की वाहिद उम्मीद इमरान अहमद खान न्याजी को रिहा कर दें। अगर आपकी ऐसी तसल्ली है, अगर आपने अपनी ईगो को ऐसे ही सेटिस्फाई करना है तो आप हमें रखे अंदर, हमें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जज अबुल असनाद जुल्करनैन की अदालत में इनका केस था। अबुल असनाद जुल्करनैन ने कुछ रिमार्क्स भी दिए, लेकिन उसके बाद वही किया जो वो कर सकते थे और जो वो करने के मजाज थे, उन्होंने किया वही रिमार्क्स इन्होंने ये दिए। अबुल असनाद जुल्करनैन ने अलीमा खान साहिबा से मुकालमा करते हुए कि आप साइकिल वाली दरख्वास्त भी लेकर आई थी, आपने हमें डरबे में बंद कर दिया था, जेल में दीवार तोड़वाई, साइकिल भी लेकर दिया, मुझे तो आप इमरान खान से भी ज़्यादा एनर्जेटिक लगती हैं। इस तरह के ज़रा जज साहब ने आज रिमार्क्स दिए, लेकिन उसके साथ ही साथ अलीमा खान और उज़मा खान का 2 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया। ये जिस्मानी रिमांड क्यों दिया जा रहा है और ख़वातीन होने के बावजूद जुडिशल क्यों नहीं किया जा रहा, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं, क्योंकि फिर वरना पकड़े जाने के हवाले से ना निज़ाम को और कुछ लोगों के पकड़े जाने के हवाले से कुछ चीज़ें वो सामने ला सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इमरान खान के साथ किसी भी तरह की शर्त के अलावा और किसी भी तरह के अगर मगर और किसी भी तरह के इफ्स एंड बट्स के बगैर इमरान खान के साथ वो लॉयल हैं, वो तमाम तर लोग इस वक्त खामोश रहें। सिस्टम यही अफोर्ड कर सकता है, इसके अलावा नहीं। इसीलिए नाज़रीन इकराम, मैं पीटीआई वाले दोस्त जो हैं और जो सोशल मीडिया पर या बाकी इमरान खान के चाहने वाले हैं, उनसे ये बात करता हूं कि आपने अपनी आंखें खुली रखनी है, अपने कान खुले रखने हैं और छोटी मोटी खबरें जो आ जाएं अगर, तो वो अच्छी चीज़ तो है, अच्छी खबर तो आ रही होगी कोई ना कोई, लेकिन साथ आपने नज़र ज़रूर रखनी है कहीं उसकी आड़ में कोई बहुत बड़ी वारदात ना डाल दी जाए। अब यहां पर आप ये देखें कि आड़ में वारदात क्या हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन, जश्न मनाएं, वहां से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए। अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए अभी भी मैं आपको बता दूं कि गेम इज ऑन। पीटीआई के बंदे उठाए जा रहे हैं, पीटीआई के बंदों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनके अजीज़ व अकारिब को उठाया जा रहा है। मौलाना साहब के 2 बंदे भी ये दावा है कि तोड़ लिए गए हैं। एक तो MNA साहब हैं और MNA वो कौन हो सकते हैं ये आप बेहतर समझते हैं। उन्होंने पीटीआई की
पीठ पे भी छुरा घोंपा था। मौलाना साहब की टिकट पे वो पेशावर से एमएनए बन के आ गए, तो उनके हवाले से भी ये बात आ रही है कि वो भी टूट सकते हैं। फिर इस सब के अंदर एक सेनेटर जो है वो भी टूट सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट मौलाना के बगैर ये सब करना इसलिए नहीं चाह रही क्योंकि फिर स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर मौलाना के बंदे तोड़ लिए तो फिर आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि मौलाना इनके साथ करेंगे क्या, क्योंकि वो बात फिर मौलाना साहब की पार्टी के अपने डिसिप्लिन पर आ जाएगी। और जेयूआई में कम से कम डिसिप्लिन और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि हुक्मरान इत्तेहादी जमातों ने जो आप उनके अरकान असम्बली और सेनेट बैरून मुल्क हैं उन्हें जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस आने को कहा है, और मौजूदा हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को बैरून मुल्क जाने से मना किया गया है, और गैर मुल्की सरकारी दौरे भी जो हैं वो भी इस वक्त मुलतवी कर दिए गए। यानी जो बाहर हैं वो फौरी वापस आएँ, जो बाहर अपने पर्सनल दौरों पर जा रहे थे वो भी ना जाएं, और सरकारी दौरे जो हैं वो भी मुलतवी कर दिए गए हैं। अब वहीं दूसरी जानिब एक और खबर सुन लें कि आईनी तरमीम और आईनी अदालत से मुतल्लिक अहम मुलाकात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो पहुंच गए। नवाज शरीफ ने आमद पर बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। मुल्की मजमूई सूरत हाल पर यह गुफ्तगू करेंगे आईनी अदालत और आईनी तरामीम के हवाले से। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि तर्जुमान JUI हैं असलम गौरी, इन्होंने ARY से खुसूसी गुफ्तगू की है और इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम जो है वो कर दिया है। यानी कि JUI के वाले से ये बात की जा रही है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जी माइनस काजी हमें आईनी अदालत मंजूर हो। ये कुछ लोगों को तासुर जा रहा था पिछले कुछ दिनों में बातों से। अब यहां पर यह भी आ रहा था कि मौलाना फजल रहमान और JUI ने अपना आईनी मुसविदा तैयार कर लिया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने एक आईनी मुसविदा JUI को दिया। अब JUI ने अपना आईनी मुसविदा तैयार कर लिया। अब उस मुसविदे के हवाले से खद्दो-खाल वाज़े हो चुके हैं, और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो JUI के तर्जुमान है उन्होंने कहा है कि हुकूमत से कोई मामला तय नहीं हुआ, ऐसी आईनी अदालत चाहिए ही नहीं जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। यानी अब बाज़ाब्ता तौर पर आईनी अदालत जो है उसके ऊपर JUI ने अपनी पॉलिसी दे दी है। JUI किस चीज़ पर राजी है वो भी सुन लें। JUI जो है उस हवाले से मैं आपको यह बताऊं कि उनके तर्जुमान ने यह बात कही है कि यह जाती नहीं पार्टी का मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी आईनी अदालत नहीं चाहते जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। हमारे मुसविदे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही 4-5 जजेस की एक आईनी बेंच की तजवीज़ है जो चीफ जस्टिस के मातहत हो। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस जब बने तो उसके बाद सीनियरिटी के हिसाब से जो है उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि आईनी तरमीम में हम ये कह दें कि एक 4 या 5 रुकनी बेंच हो, जो आप 5 बंदों की आईनी अदालत बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ही एक चीफ जस्टिस की जेरे सदारत 5 रुकनी बेंच हो, वो आईनी बेंच हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुन सकता और उसमें भी सीनियर मोस्ट बंदे हो, पिक एंड चूज ना हो। अच्छा ये चीज तो समझ आती है, सीनियरिटी का प्रिंसिपल होगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह भी पिक एंड चूज नहीं कर सकेंगे, जस्टिस काजी फाइजीसा या इस तरह का कोई जज आ गया वो भी पिक एंड चूज नहीं कर सकेगा। अब इस सब के अंदर मैं आपको बताऊं कि इन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत आईनी अदालत खुद बना सकती होती तो अब तक बना लेती। गवर्नमेंट हमारी तजावीज़ माने, हमारा मुसविदा 90% तैयार है। वैसे मैं आपको यह भी खबर दे दूं कि मुसविदा जो है वो बहुत जल्द सामने आ सकता है JUI का। तो ये JUI का एक बहुत बड़ा धमाका खेज ऐलान है। आप इस ऐलान की अहमियत का इदराक करें तो आपको समझ आएगी कि मौलाना फजल रहमान ने कितनी बड़ी गूगली जो है वो इस वक्त मारी है। अच्छा वहीं दूसरी जानिब एक दो और डेवलपमेंट्स भी हैं। साहबजादा हामिद रजा इमरान खान साहब के बावफा साथी हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, और इमरान खान के साथ बेलौस अगर कुछ लोग जो चले हैं और बिल्कुल दिल से चले हैं ना और डट के चले हैं, बहादुरी से चले हैं, तो उन 4-5 अगर फिंगर टिप्स पे बंदों का मुझे कहें कि नाम लो तो उनमें साहबजादा हामिद रजा भी आएंगे। अब साहबजादा हामिद रजा जो है इनका एक ऑडियो क्लिप जो है वो भी आया था, वॉइस नोट इनका था, वो मंजर आम पर आ गया और वो भी यही था कि जी इमरान खान साहब की भी हिदायत हैं कि MNAs को इस वक्त महफूज करना है। अब यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ी खबर दी है और ये कहते हैं कि मुराद सईद, हम्माद अजहर और मियां असलम इकबाल, आपको पता होना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो अभी भी रोपोश, और मुराद सईद ने तो अपने ट्विटर अकाउंट से ये कहा कि मैंने खान साहब को कहा इस दफ़ा तो मुझे निकलने दें। अच्छा जितनी भी मेरे अंदर तड़प हो, मुराद सईद ये कह रहे हैं कि वफा का पहला तकाजा डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन का एक ही तकाजा होता है कि ऊपर से ऑर्डर्स मानने। खान साहब का ऑर्डर मैं मान रहा हूँ, मैं दिल पे पत्थर रख के नागवार गुजर रहा है लेकिन मान रहा हूँ, खान साहब को भी इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी। अब साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि मुराद सईद, हम्माद अजहर और मियां असलम इकबाल के मुतल्लिक हमारे पास वाज़ेह इत्तलात हैं कि अगर वो मंजर आम पर आ गए और अगर वो हत्थे चढ़ गए किसी के तो फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मैं ये समझता हूं कि ये एक इंतहाई तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट है और इस खबर की इस खबर के जो मंदरजात हैं और जो साहबजादा हामिद रजा साहब ने ये मुसद्दिका क्लेम किया है, ये बहुत अलार्मिंग है कि अभी भी PTI के लिए चीज़ें कहीं ना कहीं इतनी ख़राब हैं। आप बस ये जहन में रखिएगा।
और अब आप समझ लें कि क्या इमरान खान डील करेगा या क्या कोई डील की बात हो रही है। इसे उसके साथ कनेक्ट करके भी इस खबर से आप पूरा मंजरनामा समझ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।